स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोनी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिनका कंस्ट्रक्शन का क्या है, काम चल रहा है, उसमें पेनल्टी लगेगी अगर वो क्या नहीं करेंगे, अपना समय से काम नहीं पूरा करेंगे। तो पेनल्टी है वो फर्स्ट है कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, कि अगर आपका एक दिन पीछे काम चला गया तो आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सेकंड डे आपको 250 फॉर द सेकंड डे, 250 रुपीज़ पेनल्टी पड़ेगी। थर्ड डे आपको 300 फॉर द थर्ड डे पेनल्टी पड़ेगी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर अ प्रीसीडिंग डे, कि प्रत्येक दिन आपको उसके पिछले वाले दिन से 50 रुपये ज़्यादा पेनल्टी पड़ेगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे हैज़ पेनल्टी इफ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज। अब कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितना पे करेगा पेनल्टी यदि उसका काम 30 दिन पीछे चला गया होगा। तो देखो, फर्स्ट डे जो पेनल्टी पड़ रही है आपको वो कितनी पड़ रही है, तो 200 पड़ रही है। सेकंड डे कितनी पड़ रही है, 250। थर्ड डे 300, यानी ये हमारी एपी हो गई, ठीक है। और ये कब तक जाएगी, तो ये जाएगी फॉर 30 डेज तक जाएगी, यानी कि एन आपके पास कितना हो गया, 30 हो गया, ए आपके पास 200 हो गया, और डी आपके पास कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने दिया है कि आपको 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, 50 रुपीज़ ज़्यादा पड़ेंगी पिछले दिन से, यानी कि 50 आपका डी हो गया। नाउ आपको S30 फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू N इज 30/2 इंटू 2A, 2 into 200 plus N is 30 minus 1 into D is 50, ठीक है। So 30/2 into 2 2s are 400 plus 30 minus 1 is 29 into 50. 30/2 is 15 into 400 plus 1450। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1850। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो द आंसर इज 27,750, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है वो लेट पेनल्टी कितनी देगा, 27,750 रुपये। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। 100 रुपीज़ दिए जाते हैं 7 कैश प्राइजेस, यानी कि ये 700 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड है, ठीक है। स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ ईच प्राइज, यदि प्रत्येक जो प्राइज है वो 20 लेस देन है, 20 कम है, मतलब फर्स्ट आया उस बच्चे को 100 रुपीज़ दिए, जो सेकंड आएगा उसको 20 कम यानी कि 80 रुपीज़ दिए, फिर उसके बाद जो थर्ड आएगा उसको 20 और कम यानी कि 80 माइनस 20 इज 60। तो ऐसे ही करते हुए ये कितने रुपए दिए, टोटल हो गए 700, ठीक है। और प्रत्येक को 20 लेस रुपीज दिए उसकी प्रीसीडिंग प्राइस से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो आपको प्रत्येक प्राइस की क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो यानी कि आपको जो S7 है, क्योंकि लिखा है ना यहाँ पे 7 केस ऑफ प्राइस, S7 गिवन है 700, ठीक है ना। जो भी 7 प्राइस है उनका टोटल सम कितना है, 700। और आपको डी गिवन है कि उसके प्रीसीडिंग पिछली वाली टर्म से वो 20 कम है, -20 है यानी कि, ठीक है। एन आपको कितना गिवन है, 7। नाउ फॉर्मूला लगा लोगे और ए फाइंड कर लेंगे हम। सो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d।
SN हमारे पास 700 N7 है, A फाइंड करना है, अगेन N7 है और D हमारे पास -20 है। ठीक है, सो अगर हम इसे इधर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2A प्लस 7 - 1 इज 6 इंटू -20। ठीक है, नाउ 7 से ये कैंसिल, 700 जो 700, अगेन 2 इंटू 100 इज 200 इज इक्वल टू 2A। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस और 6 2 जा 12 120। नाउ ये 120 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 प्लस 120 इक्वल टू 2A। सो A इज इक्वल टू 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 320/2। सो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12 एंड 2 0 जा 0, यानी कि A आपका कितना आ गया 160। यानी कि जो भी पहली प्राइस होगी वो कितनी होगी 160। सो सेकंड प्राइस क्या होगी, इसमें -20 करेंगे, 160 - 20 इज 140। अगेन थर्ड जो प्राइस होगी 140 - 20 विच इज इक्वल टू 120। अगेन 120 - 20 इज 100। अगेन 100 - 20 इज 80। ठीक है, सो जो हमारे पास प्राइस आया तो फर्स्ट प्राइस है 160, सेकंड प्राइस 140, थर्ड वन इज 120, फोर्थ इज 100, फिफ्थ इज 80, सिक्स्थ इज 60 एंड 40। ठीक है, सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।